नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ में बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां। फलचट्टी उजाड़ जमीन शेड्यूल को देने की तैयारी। हाईकोर्ट एएनएम अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर लगी रोक। मेडिकल कॉलेजों को मिले 12 संविदा डॉक्टर। जोशीमठ विस्थापितों के लिए स्वरोजगार का भी इंतजाम होगा, मुख्यमंत्री। प्लास्टिक पर बड़ों को राहत और छोटे व्यापारी पर शिकंजा। हल्द्वानी में खोला जाएगा राज्य की सूचना आयोग का बीसी सेंटर। जल शांत कर्मियों ने बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कड़ाके की सर्दी में धरना प्रदर्शन से बड़ी गर्मी। दून में बन रहा है भर्ती एजेंसी का पोर्टल। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कार्य बहिष्कार से मैदान से पहाड़ तक बड़ी मुश्किलें। ब्लॉक मुख्यालयों में प्रमाण पत्र बनने बंद, लोगों की फजीहत। जामरानी बांध परियोजना पलायन कर गए लोगों को सिर्फ मुआवजा। उत्तराखंड लेख सेवा आयोग परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर 8 से 18 लाख तक बेचे। राज्य में लगेंगे 500 विद्युत समाधान सिविल। विधानसभा की भर्तियों में सरकार ने महाधिवक्ता से मांगा परामर्श। निलंबित दरोगाओं के विभागीय जांच शुरू। उत्तराखंड में बीते रात से शुरू हुई बर्फबारी बारिश की वजह से जोशीमठ में दोहरी मुश्किल पैदा हुई है। बारिश के कारण जल भराव बढ़ने से जहां वैज्ञानिकों के सामने चिंता पैदा हुई, वहीं स्थानीय लोगों के लिए नई दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। बर्फबारी से सर्वे का काम धीमे हो गया और ध्वस्तीकरण रोकना पड़ा। जिन दरारग्रस्त घरों से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया, उनका सामान बारिश बर्फबारी से भीग गया। गांधीनगर निवासी राजेश्वर देवी पहले कई दिन से नगर पालिका राहत कैंपों में रह रही थी। ठंड के कारण उनकी 3 साल की छोटी बेटी मेघना की भी तबीयत खराब होगी। सिंहदौर निवासी विजय रावत और सूरज सिंह बिष्ट बताते कि घरों की दरारें चौड़ी हो रही हैं। पहले दीवारों के कारण ठंडी हवाओं से सुरक्षा रहती थी, लेकिन अब सीधा घर में आ रही है। नैनीताल जिले के रामगढ़ फलचट्टी में 4 एकड़ के सेब आड़ू के सरकारी बाग की उजाड़ कर जमीन उद्योगपतियों को देने की तैयारी चल रही है। इस खेल के लिए बहाना पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने का बनाया गया है। उद्यान विभाग के इस जमीन को पहले सिडकुल को हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके बाद सिडकुल इस जमीन को उद्योगपतियों को आवंटित करेगा। हिमालयन व्यू वाली इस जमीन की बाजार दरों के हिसाब से कीमत करोड़ों रुपए में। मल्ला रामगढ़ में 4.4 एकड़ में उद्यान विभाग का एक बगीचा है, जिसमें अभी सेब आड़ू खुमानी के करीब 3000 पेड़ है। रामगढ़ फलचट्टी के अंतर्गत आने वाली इस बाग में मिशन एप्पल के तहत 9000 पौधे लगाने का काम भी चल रहा है, पर अचानक कुछ अफसरों को पहाड़ में उद्योग लगाने की याद आई। ऐसे में इस सरकारी बगीचे की जमीन को निष्प्रयोज्य मानते हुए सिडकुल को देने की तैयारी चल रही है। सिडकुल एमडी इस भूमि का निरीक्षण कर चुके हैं, पर उद्यान कर्मियों के साथ स्थानीय भी यहां सिडकुल को भूमि देने का विरोध कर रहे हैं। सिडकुल अधिकारियों का दावा है कि यहाँ हॉर्टी टूरिज्म को उद्यमों के साथ विकसित किया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की विशेष पीठ के मामले में सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही मेडिकल कॉलेज सर्विस चयन बोर्ड के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया। अगली सुनवाई 23 जनवरी सोमवार को होगी। शुक्रवार को नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित 500 ने याचिका दायर कर इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि इन पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया गया, जबकि 16 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके अंक अधिक होने के बावजूद चयन कम अंक वालों का किया गया है। कोर्ट ने मामला सुनने के बाद फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। बीते दिनों साक्षात्कार के बाद 12 संविदा डॉक्टरों का चयन हुआ। निर्देशालय के निर्देशानुसार उन्हें 10 दिन के भीतर ज्वाइन करने को कहा गया है। इससे कॉलेज और अस्पताल दोनों जगहों मदद मिलेगी। डॉक्टर ईश्वर सिंह, डॉक्टर वरुण गर्ग अस्थि रोग, डॉक्टर मयूरी श्रीवास्तव माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर नौसिन नियाज को नेत्र रोग, तपिस रायपा को रेडियोलॉजी, डॉक्टर एस.के. शर्मा को जनरल मेडिसिन, डॉक्टर सोनाली थॉमस को एनाटॉमी, डॉक्टर वैभव कुमार को जनरल मेडिसिन, डॉक्टर पूजा हटवाल को फॉरेंसिक मेडिसिन और डॉक्टर श्वेता प्रधान को जनरल सर्जरी, डॉक्टर बिमलेश शर्मा को नेत्र रोग, डॉक्टर शहजाद अहमद को ईएनटी विभाग दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ ने विस्थापित होने वाले लोगों के स्वरोजगार के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में जारी
राहत बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम ने अफसरों को यह निर्देश दिया। कहा कि विस्थापित होने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी प्रभावित लोगों के पास रोजगार का पुख्ता साधन होना चाहिए। इसके लिए सभी से योजना बनाकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जाए उसको सरकार हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को प्रभावितों के पुनर्वास और अन्य आवश्यकताओं के लिए जरूरी धनराशि का गहन आकलन करके निर्देश भी दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बैकुली, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा उपस्थित। सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं भी निकट है, बच्चों को पढ़ाई परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धामी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ा है। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उन्हें शीतलहर से बचाने के लिए हीटर एवं अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी शहर में बड़े बड़े मॉल प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। नेता रोड, कालाडूंगी रोड में प्रमुख बड़े स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा प्रशासन सिर्फ छोटे कारोबारी पर शिकंजा कस रहा है। शहर के व्यापारी संगठनों का सीधा सवाल है कि प्रशासन ने बड़े मॉलों से क्यों नजरें फेरी हुई है। इस बीच शुक्रवार शाम सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में प्रशासन निगम कर्मियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की। रोडवेज स्टेशन के एक होटल से सबसे ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ा गया। 2 अन्य रेस्टोरेंटों से भी प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया। निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि 7 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ा गया, करीब 51,500 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त भट्ट का कहना है कि सभी प्रतिष्ठानों पर छापामारी होगी। गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मंडी परिसर में निरीक्षण कर कार्रवाई की। मंडी समिति को भी निर्देश जांच करने के निर्देश दिए थे। मंडी सचिव दिग्विजय सिंह देव के आदेश के बाद मंडी में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करने की मुनादी की गई। शुक्रवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानों में रखी पॉलीथीन को मंडी के कार्यालय में जमा कर दिया। बताया कि इस दौरान 4 क्विंटल पॉलीथीन जमा किया गया है। सूचना का अधिकार मामलों की सुनवाई के लिए हल्द्वानी में जल्द ही राज्य सूचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बीसी की व्यवस्था शुरू करेगा, जिसके माध्यम से आयोग के वादों को सुनवाई की जा सकेगी। तहसील परिसर में बीसी सेंटर खोले जाने के लिए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शुक्रवार को यहां निरीक्षण किया। राज्य सूचना आयुक्तों ने कहा कि आयोग में सुनवाई के लिए कुमाऊं के लोगों को देहरादून जाना पड़ता है, जिससे लोगों को समय व धन की बर्बादी होती है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि हल्द्वानी में बीसी सेंटर खोला जाएगा। भविष्य में राज्य सूचना आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय भी हल्द्वानी में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। योगेश भट्ट ने एसडीएम मनीष कुमार सिंह से कहा कि बीसी सेंटर के लिए प्रस्ताव राज्य सूचना आयोग व शासन को भिजवाएं। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन की शुक्रवार को जल संस्थान कार्यालय तिकोनिया में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जोशी ने कहा कि लगातार कर्मचारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने लंबित मांगों का निस्तारण करने की मांग के साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में जल संस्थान ने पेयजल निगम को एक कर राजकीकरण करने, सरकारी कर्मियों की तरह आयुष्मान योजना का लाभ देने, समूह गौ व गौ में निगम की भांति विभागीय चयन का लाभ, पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर आदि मांगे उठाई। हुए जल संस्थान में ही हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संगठन पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव से मुलाकात कर कहा कि संगठन के सरस मार्केट में मौजूद कार्यालय में विभागीय दखल दिया जा रहा है। कार्यालय संगठन को आवंटन किया जाए, जिसमें जबरन कब्जा करने के लिए स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष धन सिंह नेगी, रमेश बिजोला, रामचंद्र सेमवाल, हरीश राम, लाल सिंह रौतेला, संदीप आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी पटवारी लीक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को भीम आर्मी ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने रद्द की गई परीक्षाएं दोबारा कराने, सभी विभागों में बैकलॉग के खाली पदों को भरने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, पेपर लीक कराने के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई करने और सीबीआई से जांच की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में नफीस अहमद, सिराज अहमद, हरीश लोधी, आयेंद्र शर्मा, असलम खान, बालकिशन, विकास कुमार आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कुमाऊं की वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने तराई पर्वतीय जिलों में अच्छा और खराब कार्य करने वाले थानों की सूची सार्वजनिक की। अच्छा कार्य करने वाले थानाध्यक्षों को सम्मानित और खराब करने वालों को सुधार की चेतावनी दी गई। शुक्रवार को बहुउद्देशीय भवन में हुई बैठक में आईजी ने कहा कि वार्षिक समीक्षा में इस बार तराई क्षेत्र के ITI, जसपुर, केलाखेड़ा, किच्छा और कुंडा थाने प्रथम 5 स्थान पर रहे, जबकि ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर, काठगोदाम, बाजपुर, रामनगर और मुखानी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इसी तरह पर्वतीय जिलों में पिथौरागढ़, लमगढ़ा, दनिया, रीठा और महिला थाने ने अच्छा कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के मामलों में तत्काल FIR पंजीकृत करने के निर्देश दिए, गैंगस्टरों की संपत्ति सीज करने, NDPS के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में SSP नैनीताल पंकज भट्ट, SSP उधमसिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ, TC SSP अल्मोड़ा प्रदीप राय,
एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा, एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह, एसपी बागेश्वर आदि मौजूद रहे। सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग भर्ती एजेंसी बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। एनआईसी देहरादून की मदद से नई भर्ती एजेंसियों के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 8.68 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। सेवा योजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की एक शुरुआत 2021 में शुरू हुई थी। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की नई सरकार ने एक बार फिर इस संबंध में नया प्रस्ताव मांगा। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। नियमानुसार शासन स्तर से इसका शासनादेश जारी होना अभी शेष है। उधर कुछ दिनों पूर्व शासन ने भर्ती एजेंसी को नया पोर्टल तैयार करने को लेकर सेवा योजन निर्देशालय से प्रस्ताव मांगा था। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव भेजे जाने के बाद दून में एनआईसी की मदद से पोर्टल तैयार किया जा रहा है। हल्द्वानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कार्य बहिष्कार का असर दिखने लगा है। कुमाऊं के सभी ब्लॉक मुख्यालय में लोगों के जरूरी प्रमाण पत्र बनने बंद हो गए, जिससे उनके जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। रोज लोग प्रमाण पत्र बनने की आस में मुख्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना काम ही लौटना पड़ रहा है। पंचायती राज विभाग में काम करने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिछले 4 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ के साथ उनके कामों को बांटने का आदेश उनके साथ कामों को जारी हुआ है, जिसमें एक गांव में एक ही अधिकारी 2 विभागों की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीडीओ का कहना है कि इससे उनके हितों को नुकसान हो रहा है। मांग की गई कि कार्यों को मिलाने से पहले दोनों विभागों का हिमाचल की तरह एकीकरण किया जाए। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसका सीधा असर अप्रधान आम लोगों पर पड़ने लगा है। बीडीओ ग्रामीण लोगों के जन्म, मृत्यु, परिवार रजिस्टर, आय व पेंशन से जुड़े जरूरी प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही सत्यापित भी करते हैं। इसके न होने से अब इतना काम बंद हो गया है। हर रोज दर्जनों लोग ब्लॉक मुख्यालय पंचायत कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जिन्हें हड़ताल की वजह से बिना काम के मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। जामरानी क्षेत्र के गांव में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं के अभाव में लोग सालों पहले प्लान कर दूसरे स्थानों पर बच गए। जहां बसे वहीं का राशन कार्ड बना लिया और कई के आधार कार्ड में वहां का पता भी दर्ज है। अब गांव की जमीन बांध निर्माण के चलते डूब क्षेत्र में आ रही है, लेकिन ऐसे लोगों को क्षेत्र से बाहर निवास करने के चलते सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही प्रभावितों की दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा। जामरानी बांध परियोजना इकाई और जिला प्रशासन की ओर से प्रभावितों के पुनर्वास की योजना तैयार की जा रही है। 6 गांव के करीब 1323 परिवार बांध से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें पुनर्वास से जुड़े होने की 4 श्रेणियां तय की गई। अधिकारियों के अनुसार पूर्व में किए गए सर्वे के अनुसार कई लोग गाँव में नाम मिले थे। ऐसे में प्रभावितों की श्रेणियां तय की जा रही है, जिनमें जिन लोगों की जमीन प्रभावित क्षेत्र में है वो बाहर रह रहे हैं, उन्हें सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से करीब 19 लाख रुपए के सर्किट रेट से करीब 4 गुना रकम और करीब 10 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। जनवरी माह के अंत तक पुनर्वास योजना का ड्राफ्ट ग्रामीणों के समक्ष रखा जाएगा। पुनर्वास योजना का ड्राफ्ट तैयार कर प्रभावितों के समक्ष रखकर आपत्तियां मांगी जाएंगी। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अलग अलग कीमत पर बेचा। अब तक जांच में पता चला कि पेपर के लिए एक अभ्यर्थी से सर्वाधिक 18 लाख रुपए वसूले गए। एसआईटी के अभ्यर्थियों से पूछताछ पर 8 लाख से 18 लाख तक बेचने की पुष्टि हुई है। पटवारी लेखपाल भर्ती लीक मामले की जांच में एसआईटी को कई जानकारियां मिली हैं। दरअसल यह मामला सामने आने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान एसटीएफ को एक रजिस्टर मिला जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर लिखे हुए थे, किसी का नाम नहीं लिखा था। बाद में मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई तो एसटीएफ ने उक्त रजिस्टर उसे दे दिया। एसटीएफ ने सभी रोल नंबर लोक सेवा आयोग को भेजकर उनकी डिटेल निकलवाई। इनमें जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, एसआईटी को उन्हें एक एक कर पूछताछ के लिए बुला रही है। इस क्रम में शुक्रवार को 4 अभ्यर्थियों पूछताछ की गई। इस दौरान पेपर की कीमत को लेकर अभ्यर्थियों ने अलग अलग जानकारी दी, जिनमें एक अभ्यर्थी ने पेपर के एवज में 8 लाख, दूसरे ने 12, तीसरे ने 14 और चौथे ने 18 लाख रुपए के देने की जानकारी दी। इस संबंध में एसआईटी प्रभारी रेखा यादव ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही कुछ और अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जाएगी। राज्य सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2016 से पूर्व की गई बैकडोर नियुक्तियों के नियमितीकरण की वैधता पर नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर से परामर्श मांगा है। यह रिपोर्ट मिलने के बाद ही इन कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर बवाल मचने पर स्पीकर रितु खंडूरी ने पूर्व नौकरशाह डीके कोटे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश स्पीकर ने 23 सितंबर 2022 को वर्ष 2016 के बाद के 228 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पीकर के इस आदेश पर रोक लग गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये बर्खास्त कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
कोठिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2016 से पूर्व के कर्मचारियों को भी अवैध माना था। चूंकि ये सभी कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, लिहाजा स्पीकर खंडूरी ने पिछले दिनों इनके नियमितीकरण की वैधता को लेकर सरकार से विधिक राय मांगी थी। अवर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने इस पत्र के आधार पर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता बाबुलकर से परामर्श मांगा है। उत्तराखंड विधानसभा के गठन के बाद स्पीकर खंडूरी को छोड़कर हर के कार्यकाल में बैकडोर भर्तियां हुई थी। वर्ष 2013 और 2016 में तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने पूर्व के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया था। इसी नियमितीकरण की वैधता पर महाधिवक्ता स्पीकर को अपना परामर्श देना है। दरोगा भर्ती घपले में मुख्यालय के आदेश के बाद निलंबित दरोगाओं के खिलाफ विभाग की जांच शुरू हो गई। जांच संबंधित जिलों के राजपत्रित अफसरों को सौंपी गई है। जांच अधिकारी निलंबित दरोगाओं को कार्रवाई का कारण बताते हुए उनका पक्ष जांचेंगे। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दरोगाओं का भविष्य तय होगा। 2015 में हुई दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस महकमे ने 20 दरोगाओं को निलंबन किया है। अब उत्तराखंड पुलिस कर्मचारी दंड नियमावली धारा 14(1) या 14(2) के तहत होने वाली विभागीय जांच के लिए मुख्यालय की ओर से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीओ या राजपत्रित अधिकारी निलंबित दरोगाओं को कार्रवाई का कारण बताते हुए अपना पक्ष रखने को कहेगा, जिसके बाद रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर दरोगाओं पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जेल में 4 दरोगाओं की जांच सीओ नैनीताल विभा दीक्षित को सौंपी गई। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय ने दरोगाओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। अब जांच अधिकारी विभागीय कार्रवाई करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय से विजिलेंस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद जांच अधिकारी अपने स्तर से पूछताछ करेंगे। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट एसएसपी के माध्यम से मुख्यालय भेजी जाएगी। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं के समाधान के लिए 500 शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में सोमवार से विशेष पखवाड़ा शुरुआत किया जाएगा। ऊर्जा भवन में शुक्रवार को यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्युत समस्या समाधान शिविर के जरिए विभाग उपभोक्ताओं के दरवाजे पर पहुंचेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसके तहत खंड स्तर पर शिविर लगाकर कनेक्शन, बिजली के बिल, सप्लाई, मीटर खराबी, मीटर बदलने जैसी समस्याओं का मौका पर निस्तारण करेंगे। शिविर में एसईई, एसडीओ, जेई स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बकौल कुमार में खुद और डायरेक्टर ऑपरेशन समेत अन्य उच्च अधिकारी भी शिविर में शामिल होंगे। जल्द ही डायरेक्टर ऑपरेशन की निगरानी में एक कंट्रोल रूम खोलेंगे, जिसमें सभी डिवीजनों की दिन भर की गतिविधियां, समस्याओं निस्तारण की जानकारी ऑनलाइन डाली जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 से भर्ती घोटाले चल रहे हैं। अब तक केवल जांच की बात होती थी। प्रदेश की मौजूदा सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। जिन लोगों ने नकल कराई है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन तत्काल लिया जाएगा। शुक्रवार को एक वार्षिक कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य के विकास, जोशीमठ आपदा, भ्रष्टाचार, सामान नागरिकता संहिता पर विचार रखे। कहा कि भर्ती घोटाले में अभी तक 55 लोग जेल जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम ने कहा कि किसी के खिलाफ नहीं। 12 फरवरी 2022 को सरकार इसे लेकर संकल्प जताया था कि सरकार बनने में कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे बाद विभिन्न राज्य इस पर आगे आ रहे हैं। विकास के लिए रोड मैप तैयार कर कार्य किए जा रहे हैं। रोजगार और आर्थिकी को प्रोत्साहन के लिए पर्यटन, कृषि, बागवानी के क्षेत्र में योजनाएं बनाई जा रही हैं।